हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी विद अखिलेश। और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो पे आज मैं बात करने वाला हूँ। ये एक्चुअली ज़्यादातर उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट है या जो बिजनेस करना चाहते हैं या फिर फ्यूचर में या फिर जो बिजनेस की न्यूज़ पे वॉच रखते हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। हम बात करने वाले फोर्ब्स और फॉर्च्यून 500, ये एक्चुअली है क्या और इसमें किसका नाम जो होता है ये एग्जैक्टली है क्या, आज हम समझने की कोशिश। प्राइम मिनिस्टर या फिर जो पॉलिटिशियंस पर्सन है उसका नाम है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि फोर्ब्स में एग्जैक्टली है क्या और फॉर्च्यून 500 एग्जैक्टली क्या है। तो फोर्ब्स जो है ये अमेरिकन बेस्ड मैगजीन कंपनी है और ये फोर्ब्स कंपनी इसको मैगजीन्स को प्रिंट करती है और पब्लिश करती है। एग्जैक्टली फोर्ब्स क्या करता है कि फोर्ब्स में जो भी वर्ल्ड वाइड जो बिजनेसमैन होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो बिग शॉट, जो बिग रिच पर्सन होते हैं, जिनका नेट वर्थ खरबों रुपए में होता है, जिनका हाईएस्ट टैक्स पेयर रहते हैं जो वर्ल्ड और कंट्रीज़ के, तो उसमें जो टॉप 100 के जो लिस्ट बनाते हैं वर्ल्ड वाइड, उसमें इनका नाम, इनका नेम, इंटरव्यूज़ और इनके जो बिजनेस होते हैं वो इसके पब्लिश किया जाता है इस मैगजीन्स में। हालांकि फोर्ब्स 100 ये ऑलमोस्ट 27 कंट्रीज में पब्लिश होता है, प्रिंट होता है। हाँ, और इसके अलावा फोर्ब्स कुछ अलग सेक्टर्स के भी मैगजीन्स पब्लिश करता है, लाइक मार्केटिंग हो गया, फिनेंशियल सेक्टर्स हो गया, एक्टिंग्स वर्क्स हो गया, आर्ट वर्क्स हो गया, या मेडिकल सेक्टर्स में भी ये कुछ मैगजीन्स को पब्लिश करती है। और उसमें ये डिफाइन करती है कि जो उस कैटेगरी में या जो उस फील्ड के जो टॉप लोग रहते हैं उसके उनके बारे में ये चीज़ें पब्लिश करती है। और हालांकि जो पर्सन होते हैं ये हर टाइम चेंज होते रहते हैं, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया कि ये पर्टिकुलर पर्सन्स के नेट वर्थ के ऊपर डिफाइन करता है, फाइनलाइज करता है कि एग्जैक्टली ये किसका नेम उसमें पब्लिश करना है। सेम ऐसे ही अगर ये एशिया में पब्लिश करता है, फोर्ब्स एशियन टॉप 100 अगर ऐसा मैगजीन्स आता है, तो उसमें ये होता है कि जो एशिया के टॉप रिचेस्ट 10 पर्सन रहते हैं उनका इंडिविजुअल उसमें नेम में उसमें फ्रंट पेज पे या उनके जो पेजेस होते हैं वो पेजेस पे उनके पर्सन सीक्वेंस से होंगे, जो भी 1 2 3 4 ऐसे जो सीक्वेंस से जो भी पर्सनस होंगे उनका इंटरव्यू या उनके बिजनेस के बारे में वो चीज़ें वहाँ पे प्रिंट की जाती है। सेम उसी तरह से अब हो गया कि ये फोर्ब्स जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में 27 कंट्रीज में पब्लिश करती है। तो हर कंट्री में इसका जो पब्लिश करने का तरीका होता है ये होता है कि सपोज़ कि अगर ये इंडिया में अगर बेच रहा है तो इसका जो मैगजीन्स होता है फोर्ब्स इंडिया टॉप 100, तो जो इंडिया के जो टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन होते हैं उसमें उनका नाम होता है। अगर ये बांग्लादेश में चला गया तो फोर्ब्स बांग्लादेश, जो भी वहाँ के 100 टॉप रिचेस्ट पर्सन होते हैं वहाँ का आएगा। हालांकि बांग्लादेश फोर्ब्स वहाँ पे पब्लिश नहीं करता, बट मैंने जैसे एक एग्जांपल कर दिया है। ये एक्चुअली जो पावरफुल कंट्रीज़ होती है वहाँ पे होता है कि चाइना में है, इंडिया में है, जर्मनी में है, रशिया में है, यूएस में है, ऑस्ट्रेलिया में है और यूके में है। ऐसे जगहों पे ये फोर्ब्स जो है अपनी मैगजीन्स को पब्लिश करती है। तो ये हो जाता है फोर्ब्स 500 या 100 जो भी रिचेस्ट पर्सन था, जितना भी ये मैगजीन्स में प्रिंट करते हैं। हालांकि इसके मैगजीन्स जो आते हैं फोर्ब्स एशिया के बारे में आता है, फोर्ब्स अमेरिका, फोर्ब्स यूएस, फोर्ब्स ऑस्ट्रेलिया, जो भी कंट्रीज़ का ये पब्लिश करता है, जो भी टॉप 27 कंट्रीज़ है जहाँ पे भी ये अपने मैगजीन्स को पब्लिश करता है, वहाँ के टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन्स को ये अपने मैगजीन्स में जगह देते हैं और वहाँ पे उनके बारे में जो इंटरव्यूज़ होता है या फिर उनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में वहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रिंट किया जाता है और उसको बोलते हैं हम फोर्ब्स। नॉर्मली 100 होता है, नॉर्मली 500 होता है, तो उसमें जो पावरफुल पर्सन होते हैं, हालांकि जो इतने रिचेस्ट पर्सन होंगे तो वो वहाँ के पावरफुल पर्सन होना ही होना है, तो इसीलिए फोर्ब्स को ऐसा कहा जाता है कि जो भी पावरफुल पर्सन है कंट्रीज़ के। हालांकि हमारा कई बार देखा गया कि सोनिया गांधी को भी, सोनिया गांधी हो गई, बॉलीवुड एक्ट्रेस हो गए, या फिर कई सारे पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं जिसका नेम फोर्ब्स में आता है, कई सारे बिजनेसमैन होते हैं जिनका नेम फोर्ब्स में आता है और वहाँ पे ये लिखा जाता है कि ये इस कंट्री के पावरफुल पर्सनस हैं। तो डेफिनेटली यार, जिसके पास इतना सारा पैसा होगा, जो वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन होता है उसका फोर्ब्स में नाम आता है, जो कंट्री के रिचेस्ट पर्सन होते हैं वो टॉप 100 में आते हैं, या फिर जो एशिया के सबसे बड़े जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं उनका फोर्ब्स में नाम आता है। तो डेफिनेटली जब वो इतने रिचेस्ट पर्सन हैं तो वो पावरफुल पर्सन भी होते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है फोर्ब्स। अब इसके अपोजिट में आता है फॉर्च्यून 500। तो क्या होता है, कई लोग जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि फोर्ब्स क्या है और फॉर्च्यून क्या है, फॉर्च्यून 500 क्या है। तो मैं दोनों का डिफरेंस बताऊंगा। फोर्ब्स में क्या होता है
कि इसमें पर्टिकुलर पर्सन के बारे में उसका नेटवर्थ के ऊपर से डिसाइड किया जाता है कि ये रिचेस्ट पर्सन है और कितना रिच पर्सन है। तो फोर्ब्स को पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से उसको रखा जाता है। अब फॉर्च्यून 500 में क्या होता है, ये एग्जैक्टली पूरा अपोजिट है। फॉर्च्यून 500 का जो स्टैब्लिश हुआ था वो 1929 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ये भी अमेरिकन बेस्ड कंपनी, अमेरिकन बेस्ड मैगजीन कंपनी है और अमेरिका में ही प्रिंट होता है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और वहीं पे इसको पब्लिश किया जाता है। बट इसमें क्या होता है कि फॉर्च्यून 500 में ये कंपनी को देखा जाता है। जैसे मैंने फोर्ब्स में बताया कि फोर्ब्स में क्या होता है कि पर्टिकुलर पर्सन्स के इन्फॉर्मेशन प्रिंट किया जाता है, पर्टिकुलर पर्सन्स का इंटरव्यू लिया जाता है और वहाँ पे डिफाइन किया जाता है कि ये पर्सन कितना रिचेस्ट है और कितना टैक्स पेयर करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। बट फॉर्च्यून 500 में एग्जैक्टली उसके अपोजिट हो जाता है। फॉर्च्यून 500 में क्या होता है कि ये कंपनी के बारे में किया जाता है। अब जैसे मैंने बताया कि इंडिया के जो फोर्ब्स में मुकेश अंबानी, रतन टाटा या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो ओनर है उनके ऐसे 4-5, या फिर डीमार्ट के जो ओनर है, ऐसे कंपनी, ऐसे जो पर्सन है बालकृष्ण राव, इन लोगों को पर्टिकुलर पर्सन्स के नेम आते हैं। बट फॉर्च्यून 500 में कंपनीज के नेम आते हैं। अब फॉर्च्यून 500 में जो वर्ल्ड के जो टॉप 500 कंपनीज होते हैं उसको इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, जो भी बैलेंस शीट होता है। और हालांकि जैसे कि मैंने कुछ समय पहले बताया कि फोर्ब्स के ईयरली 8 मैगजीन्स प्रिंट होते हैं। बट फोर्ब्स के फॉर्च्यून 500 के ईयरली 1 मैगजीन ही प्रिंट होता है कि जब ये कंपनीज के नेटवर्थ फाइनलाइज होता है, जब इसके फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, उसके जो बैलेंस शीट होता है उस बैलेंस शीट को देखने के बाद कंपनी के नेट वर्थ को या फिर प्रॉफिट को टैली करने के बाद इस मैगजीन्स को प्रिंट किया जाता है और कंपनी का बिजनेस, कंपनी का इन्फॉर्मेशन और कंपनी के ओनर, उनके बारे में ये लिखा जाता है मैगजीन्स में। और कंपनी जो, जिससे कि मैंने कहा कि फॉर्च्यून 500 का नेम ही वही है कि वर्ल्ड के जितने भी कंपनीज में जो टॉप के 500 कंपनीज आती है वो फॉर्च्यून 500 में नेम रजिस्टर मैगजीन्स में इनको जगह मिलती है। हालांकि इंडिया के कुछ ही कंपनीज है जो फॉर्च्यून 500 में लिस्टेड है। उसमें से एक SBI है, सेकंड आता है कि ONGC, ये अप्रोक्स 176 पे आता है, SBI 276 पे आता है और उसके बाद राजेश एक्सपोर्ट करके आते हैं 495 पे आता है। और ऐसे तीन चार ही जो कंपनीज है, या फिर मतलब पकड़ लीजिए कि फोर्ब्स में इंडिया के ऐसे 4-5 कंपनीज है जो फॉर्च्यून 500 में अपनी जगह बनाए हैं। बाकी सारी कंपनी जो आज तक फॉर्च्यून 500 में आई नहीं है या फिर आते हैं तो नेक्स्ट ईयर निकल जाते हैं। बट ये जो कुछ कंपनीज है, SBI हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, SBI, टाटा मोटर्स एंड उसके बाद राजेश एक्सपोर्ट हो गया, ये कुछ कंपनीज है जो फॉर्च्यून 500 में आज भी है, फॉर्च्यून 500 में अपनी जगह बनाई हुई है। तो पर्सन्स को जगह दी जाती है और फॉर्च्यून 500 में कंपनी इन्फॉर्मेशन प्रिंट किया जाता है। तो कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि फॉर्च्यून क्या है और फोर्ब्स क्या है। तो फोर्ब्स और फॉर्च्यून में डेफिनेटली यही डिफरेंसेस होता है कि एक पर्सन के बारे में लिखा जाता है, सेकंड जो है उसकी कंपनी का इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि एग्जैक्टली बिजनेस का वो नेटवर्थ क्या है, इस साल का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, बैलेंस शीट में किस में कितना है, किसके ऊपर कितना कर्ज है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस मैगजीन में रहती है। तो होप सो कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी बिजनेस रिलेटेड पर्सन हो या फिर जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, उन तक मैं ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं और ताकि वो इन सब चीज़ों से अवेयर रहें। और जब भी हम कभी कंट्रीज़ की बात होती है, फोर्ब्स ये होता है, फॉर्च्यून 500 क्या होता है, तो मे भी उनके पास एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन रहे और ताकि उस चीज़ पे वो फोकस कर सके। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में या फिर मेल के थ्रू बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं तो मैं कोशिश करूँगा उनको उस वीडियो पे छोटी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक मैं लेके आऊँ, जिससे आप लोगों का नॉलेज लेते हैं। आप लोगों से विदा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मेरा